दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर एक किसान के साथ लाखों का स्कैम हो गया है। लाखों के उसके अकाउंट से साफ कर दिए गए हैं, सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नाम लेकर। दोस्तों आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और उस ठग ने इस तरह का तरीका अपनाया है पीएम किसान सम्मान निधि का साथ लेकर कि अगर आपके और मेरे सामने भी अगर ठग कोई इस तरह से बात करेगा अगर, तो मैं और आप भी फंस जाएंगे। दोस्तों सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। उस ठग ने क्या तरीका अपनाया, किस तरह से दोस्तों किसान के साथ स्कैम हुआ और लाखों रुपए अकाउंट से साफ कर दिए गए। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। मैंने यही उचित समझा कि ये बात मैं अपनी ऑडियंस को जरूर बताऊंगा कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो पीएम किसान सम्मान निधि और फार्मर रजिस्ट्री वाली ही है। और दोस्तों सभी की ई-केवाईसी होनी है और कुछ लोग करवाते हैं ई-केवाईसी। दोस्तों वो किसान जिनके साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, मैं उन्हें आपसे मिलाने वाला भी था। मैंने एक दो बार उनसे कहा भी था कि आप मेरे स्टूडियो चलें और स्टूडियो के बाद मेरे कैमरे के सामने आप बताएं कि किस तरह से उसने आपसे संपर्क किया और किस तरह से उसने आपसे बातें की और किस जाल में उसने आपको फंसाकर आपका अकाउंट के साथ इतना बड़ा स्कैम कर दिया। दोस्तों दो चार बार मैंने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने मेरे को कोई भी जवाब नहीं दिया आने के लिए स्टूडियो में। और दोस्तों शायद वो कुछ बोल भी नहीं पाते, इतने बड़े वो डिप्रेशन में थे। क्योंकि दोस्तों इसलिए मैंने उनसे ज्यादा कहना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके तो पहले ही वोल्टेज डाउन पड़े थे। दोस्तों वे मेरे सीएससी सेंटर पे आए थे। जो ऑनलाइन एक एफआईआर होती है, ऑनलाइन जो स्कैम होता है उसके लिए क्राइम ब्रांच के लिए, क्राइम ऑफिस के लिए ऑनलाइन एफआईआर की जाती है। वो एफआईआर करवाने के लिए आए थे। रिपोर्ट करवा के मैंने उन्हें दी दोस्तों, उसका प्रिंट आउट उन्हें निकाल कर मैंने दे दिया। और मैंने दोस्तों अपनी तरफ से उन्हें काफी ज्यादा हेल्प की उनकी, और उन्हें क्राइम ब्रांच जाने के लिए बोला। और उन्हें मैंने कहा क्राइम ब्रांच जब आप पहुंच जाएंगे वहां से आपको पूरा इसका सोल्यूशन मिलेगा। जो भी वारदात आपके साथ हुई है आप उन्हें बताएं। तो दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं या फिर आप फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या आपने करवा लिया है, बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिस तरह से जब फार्मर आईडी नई नई बनाई जा रही थी, दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, उसमें ई सिग्नेचर की बहुत बड़ी समस्या आई थी। ई सिग्नेचर नहीं हो पा रहा था उसका। तो तब भी दोस्तों इसी तरह के ठग और चोर घर घर जाकर हम आपकी फार्मर आईडी बनाएंगे, हम आपकी ई साइन कर देंगे, हमारे पास वेबसाइट चल रही है। तो दोस्तों घर घर जाकर इसी तरह का स्कैम हुआ था। और जब पेपर में छपा, जब न्यूज आई तो पता चला कि और फिंगर लेने के बाद दोस्तों लाखों लोगों के अकाउंट साफ किए गए थे, लाखों लोगों के बैंक अकाउंट से स्कैम किया गया था। तो दोस्तों आप इस तरह के चक्कर में ना आए। दोस्तों किस तरह की ठगे बात करते हैं आकर, दोस्तों आज की वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और साफ साफ आपको बताने वाला हूं। बस दोस्तों अफसोस इसी बात का है कि उन सदस्य से मैं आपको मिलवा नहीं पाया, मैंने उनसे ज्यादा बात भी करना उचित नहीं समझा। दोस्तों जिस तरह से ई श्रम कार्ड जब बनाए गए थे, दोस्तों मेरे पास से कई रिपोर्टें ऐसी आई थी, कई सारे लोगों ने मेरे से कहा था आकर ई श्रम कार्ड घर घर बनाए जा रहे हैं जाकर। और दोस्तों बहुत सारे लोग पता नहीं कहां कहां से आकर ई श्रम कार्ड घर घर जाकर बनाए थे। आपका बैंक अकाउंट ई श्रम कार्ड में लगता ही है दोस्तों, ओटीपी आता है और फिंगर भी दोस्तों उन्होंने लिए थे। और दोस्तों जब पेपर में इस चीज को निकाला गया, न्यूज में निकाला गया कि कई सारे लोगों के अकाउंट साफ हो गए, कई सारे लोगों के साथ पीएम किसान सम्मान निधि जैसा हादसा हुआ। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई बाहर से आता है ई-केवाईसी के नाम पर, दोस्तों बिल्कुल भी अपना डाटा उससे ना दें, ना बैंक अकाउंट, ना आधार कार्ड, ना ओटीपी। किसी भी तरह का आपके पास फोन कॉल्स आता है, मैसेज आता है, ईमेल आता है या ओटीपी आपको आता है कि मैसेज में किसी तरह का कोई भी लिंक आता है, उस लिंक को बिल्कुल भी टच ना करें और दोस्तों तुरंत ही उसे डिलीट मार दें। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट आपको सतर्कता बरतने के लिए आप सेफ रहें, बार बार आपसे ई-केवाईसी करवाती है, बार बार आपसे डॉक्यूमेंटेशन करवाती है, हर चीज के आपसे डॉक्यूमेंट लेती रहती है। इसी वजह से अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं या फिर आप दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के लाभ आपने बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप किस तरह से सावधान रहेंगे और किस तरह से स्कैम इन किसान के साथ हुआ है। दोस्तों इनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के ये किसान लाभार्थी हैं और दोस्तों इनकी मात्र शुरू में 2 किस्तें आई हैं, इसके बाद इनका कोई भी पैसा
नहीं आया है। और दोस्तों इसके बाद जब इनसे कोई भी स्कैमर जिनसे संपर्क किया, किसी तरह से फोन कॉल से उसने इनका निकाल कर डाटा इनके पास फोन किया, फोन के बाद बात हुई कि हम आपकी ई-केवाईसी करेंगे और ई-केवाईसी करने के बाद आपको बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी डाटा है वो आपको देना पड़ेगा। देने के बाद दोस्तों आपकी जितनी भी किस्तें हैं मैं एक ही बार में सारा पैसा आपके खाते में डलवा दूंगा, मात्र 2 दिन के अंदर। यानी मैं मात्र 2 दिन के अंदर 40 जो थी जितनी भी किस्तें अभी तक, यानी मान लीजिए दोस्तों 20 दूनी 40,000 रुपए में आपका एकदम खाते में डलवा दूंगा। यानी दोस्तों जब इनका 40,000 रुपए का नाम आया तो दोस्तों इनका भी दिमाग खराब हो गया और इनका भी दोस्तों मन में लालच उठ गया। इन्हें दोस्तों घर पर आने के लिए उसे बोला तो दोस्तों वो बंदा घर पर नहीं आया, घर पर इन्हें कहीं बाहर बुलाया दूसरी जगह, यानी ना इनके घर पर आया, कहीं दूसरी जगह बुलाया। ये भी बंदा डॉक्यूमेंट लेकर वहां किसान लाभार्थी पहुंच गया। पहुंचने के बाद दोस्तों इनसे फेस ई-केवाईसी उसने कराई और फिंगर भी लिए दोस्तों, फेस ई-केवाईसी कराई पीएम किसान सम्मान निधि का नाम लेकर। और दोस्तों इस तरह से कोई भी बंदा आपको बाहर का मिलता है, फेस ई-केवाईसी के लिए बोलता है, ओटीपी के लिए बोलता है, डॉक्यूमेंट मांगता है, तो बिल्कुल भी ना दें दोस्तों। मैं आपसे हर वीडियो में इस चीज से समझाता हूं, बिल्कुल भी सावधान रहें, बिल्कुल भी। अब दोस्तों जब इन्होंने अकाउंट अपना चेक किया है तो दोस्तों अकाउंट में लाखों रुपए इनका था, वो 40,000 के लालच में दोस्तों इनका लाखों रुपए वो साफ हो गया। अब कोई भी पैसा इनके अकाउंट में नहीं है दोस्तों। काफी ज्यादा परेशान है ये किसान। दोस्तों मेरे पास इन्होंने आकर ऑनलाइन पोर्टल पर एक एफआईआर होती है, एक क्राइम ब्रांच के लिए ऑनलाइन रिपोर्ट की जाती है, वो मैंने करके इन्हें दी है। मैंने क्राइम ब्रांच पूरा पता बता दिया है। अब दोस्तों किस तरह से कितनी बड़ी मुश्किलें हो गई जरा से लालच की वजह से। दोस्तों ई श्रम कार्ड बने थे तब भी इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं आई थी दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर भी इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। और दोस्तों जब फार्मर रजिस्ट्रेशन हुआ था तब भी दोस्तों इसी तरह की घटनाएं हुई थी। तो दोस्तों अगर आपके पास किसी तरह का कोई ओटीपी आता है, ईमेल आता है, मैसेज आता है, फोन कॉल्स आती हैं, या दोस्तों आपसे कोई फेस ई-केवाईसी के लिए वीडियो कॉलिंग करता है, तो बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी लिंक कैप्चर ना करें। फिर दोस्तों उसमें एक लिंक ऐसा वो भेजते हैं स्कैमर लोग कि कहते हैं कि वो लिंक पर टच करने के बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक अपने आप ही कैप्चर होने लगती है। आप जो भी फोन में काम करेंगे, जो भी आप उसमें काम कर रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी चीज चला रहे हैं, तो दोस्तों वो सब लोग वहां से देखते रहते हैं। दोस्तों जो आपसे जानते नहीं है, ऐसे कोई भी लिंक अगर आपके फोन के मैसेज में, ईमेल में, ओटीपी में आते हैं तो बिल्कुल दोस्तों से टच ना करें, तुरंत ही डिलीट मार दें। दोस्तों अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, आप फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कोई भी योजना अगर आपके लाभार्थी हैं, तो आप कहीं सीएससी सेंटर पर जाकर या सरकारी अधिकारी के पास जाकर, या फिर दोस्तों जो भी कैंप लगाए जा रहे हैं उन कैंप में जाकर अपना सारा काम करवाएं। किसी भी गली में घूमने वाले से या रास्ते में घूमने वाले से अपना काम बिल्कुल भी ना करवाएं। न किसी तरह का एटीएम, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, फोन बिल्कुल भी किसी के हाथों में ना दें। दोस्तों आशा करता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर ऐसा भी कुछ चल रहा है। ये दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको सेफ रखना, आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ये चीज आपको बताना। आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आपको मिल चुकी होगी और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो दूसरों को जरूर शेयर करें, दोस्तों को जरूर बताएं कि ऐसा ऐसा स्कैम भी चल रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर। दोस्तों जो भी पीएम किसान सम्मान निधि में आपको काम कराना है, आप अपने तहसील जाइए, आप अपने लेखपाल से मिलिए, और दोस्तों आप सीएससी सेंटर पे कहीं भी जाइए, क्योंकि दोस्तों वो तो दुकान है, उसकी शॉप है। वो दोस्तों अगर कोई स्कैम करता भी आपके साथ तो तुरंत पकड़ लिया जाए।